हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन में किया जाता है। अपन ये जानते हैं कि अगर दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस Q और माइनस Q एक स्मॉल डिस्टेंस d से सेपरेटेड हैं तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी होगा। जैसे एक पॉइंट चार्ज अपन ये ले लेते हैं माइनस Q और एक पॉइंट चार्ज ये ले लें प्लस Q। माइनस Q को प्लस Q से ज्वाइन करने वाला वेक्टर D वेक्टर है। ये माइनस Q चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज है। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P वेक्टर हो जाएगा Q इंटू डी वेक्टर। अब यहाँ पर तो दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस थे। अगर ये एक्सटेंडेड चार्जेस हों तो उस केस में डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस फिगर में देखिए माइनस Q और प्लस Q दोनों ही एक्सटेंडेड चार्जेस हैं। तो इसका डाइपोल मोमेंट अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही आज के लेक्चर में अपन स्टडी करने वाले हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले अपने को एक एलिमेंट्री डाइपोल कंसिडर करना होगा। मैं एक्सटेंडेड चार्ज प्लस Q में एक छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज dQ ले लेता हूँ। ये एक छोटा सा वॉल्यूम मैं कंसिडर कर रहा हूँ जिस पे चार्ज है dQ। dQ के पोजीशन वेक्टर को मैं R पॉजिटिव वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। सिमिलरली अपन एक एलिमेंट्री चार्ज माइनस Q में भी कंसिडर करेंगे। ये चार्ज है माइनस dQ। इसका पोजीशन वेक्टर R नेगेटिव वेक्टर से डिनोट करेंगे। माइनस dQ को प्लस dQ से ज्वाइन करने वाले वेक्टर को मैं DI वेक्टर से डिनोट कर देता हूं। अब माइनस dQ और प्लस dQ मिलके एक एलिमेंट्री डाइपोल बना रहे हैं। इसका डाइपोल मोमेंट अपन dP वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। dP वेक्टर हो जाएगा dQ इंटू DI वेक्टर। अगर मैं इसको पूरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर इंटीग्रेट करूं तो मेरे को टोटल डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। टोटल डाइपोल मोमेंट ये हो जाएगा P वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dQ DI वेक्टर। अब अपन इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर देते हैं। इस ट्राइंगल में दो वेक्टर R नेगेटिव वेक्टर और DI वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ट्राइंगल की थर्ड साइड रिजल्टेंट R पॉजिटिव वेक्टर को डिनोट करेगी, यानी R पॉजिटिव वेक्टर R नेगेटिव वेक्टर और DI वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं R नेगेटिव वेक्टर प्लस DI वेक्टर इज इक्वल टू R पॉजिटिव वेक्टर। और यहाँ से DI वेक्टर की वैल्यू ये आ जाएगी DI वेक्टर इज इक्वल टू R पॉजिटिव वेक्टर माइनस R नेगेटिव वेक्टर। ये वैल्यू अपन P वेक्टर के फॉर्मूला में रख देते हैं। तो डाइपोल मोमेंट P वेक्टर ही आ जाएगा। P वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dQ इंटू R पॉजिटिव वेक्टर माइनस R नेगेटिव वेक्टर। इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो एक इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dQ R पॉजिटिव वेक्टर और एक इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन माइनस dQ R नेगेटिव वेक्टर। अब अपन
सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ चार्ज दोनों ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं। अपन ने सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में स्टडी किया था कि अगर अपने को कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो अपन सबसे पहले एक एलिमेंट्री मास लेंगे dm। ये एलिमेंट्री मास ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। इसका पोजीशन वेक्टर मैं r वेक्टर से डिनोट कर देता हूं। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स यानी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा rc वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r वेक्टर अपॉन इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन dm तो टोटल मास हो गया, तो rc वेक्टर को ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन dm r वेक्टर अपॉन कैपिटल M। सिमिलरली कंटिन्यूअस चार्ज के केस में अपन एक एलिमेंट्री चार्ज लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक एलिमेंट्री चार्ज ले लेता हूँ dq। इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे r वेक्टर, तो सेंटर ऑफ चार्ज के कोऑर्डिनेट यानी सेंटर ऑफ चार्ज के पोजीशन वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ rc वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq r वेक्टर अपॉन इंटीग्रेशन dq। इंटीग्रेशन dq तो नेट चार्ज हो गया, तो rc वेक्टर ही आ जाएगा dq r वेक्टर अपॉन टोटल चार्ज q। अब अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ चार्ज को मैं C पॉजिटिव से डिनोट कर देता हूं। मान लेते हैं ये यहाँ पे लाई कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ चार्ज को यहाँ पे मान लेते हैं, इसको C नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो पहले अपन RC पॉजिटिव वेक्टर पता करेंगे, और फिर RC नेगेटिव वेक्टर पता करेंगे। RC पॉजिटिव वेक्टर यानी प्लस Q चार्ज के सेंटर ऑफ चार्ज का पोजीशन वेक्टर अपन ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq r पॉजिटिव वेक्टर अपॉन टोटल चार्ज q। इसी तरह से RC नेगेटिव वेक्टर यानी नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ चार्ज का पोजीशन वेक्टर ये होगा इंटीग्रेशन माइनस dq r नेगेटिव वेक्टर अपॉन माइनस q। अपन ने डाइपोल मोमेंट का ये एक्सप्रेशन लिखा था। इस एक्सप्रेशन में मैं पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू ये लिख देता हूँ q इंटू आर सी पॉजिटिव वेक्टर, और दूसरे इंटीग्रेशन की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस क्यू आर सी नेगेटिव वेक्टर, और इसको अपन ये लिख सकते हैं q इंटू आर सी पॉजिटिव वेक्टर माइनस आर सी नेगेटिव वेक्टर। पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ चार्ज, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को मैं डी वेक्टर से डिनोट कर देता हूं। तो ये वेक्टर डी वेक्टर होगा, और डी वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं आर सी पॉजिटिव वेक्टर माइनस आर सी नेगेटिव वेक्टर। तो पी वेक्टर आ जाएगा क्यू इंटू डी वेक्टर। यानी कंटिन्यूअस चार्ज के केस में अपन
पॉजिटिव चार्ज को उसके सेंटर ऑफ चार्ज से रिप्लेस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज को भी उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे रख देंगे और उसके बाद अपन जो सिंपल फॉर्मूला है q इंटू डी वेक्टर, उससे डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए अपने को कैपिटल R रेडियस की एक सर्कुलर रिंग दी हुई है। रिंग के अपर हाफ पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपने को लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लेमडा, और रिंग के लोअर हाफ पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपने को लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है माइनस लेमडा। अपने को इस रिंग का डाइपोल मोमेंट पता करना है, तो सबसे पहले अपन पॉजिटिव चार्ज के लिए सेंटर ऑफ चार्ज लोकेट करते हैं। चूंकि यहाँ पे एक हाफ रिंग दी हुई है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जैसे एक हाफ रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर से 2r अपॉन पाई हाइट पे होता है, वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज भी 2r अपॉन पाई हाइट पे होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को अपन उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे रख देते हैं। सेंटर ऑफ चार्ज कुछ यहाँ पर लोकेटेड होगा 2r अपॉन पाई हाइट पे। पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ चार्ज को मैं C पॉजिटिव से डिनोट कर देता हूँ। नेगेटिव चार्ज के लिए सेंटर ऑफ चार्ज 2r अपॉन पाई हाइट नीचे रहेगा, ये यहाँ पे लोकेटेड होगा, इसको C नेगेटिव बोल देता हूँ, और ये डिस्टेंस भी होगी 2r अपॉन पाई। C पॉजिटिव पे अपन रिंग के अपर हाफ पे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q उसको रख देते हैं, और C नेगेटिव पे माइनस Q को रख देते हैं। Q की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, यूनिट लेंथ पे चार्ज है लेमडा, अपर हाफ की लेंथ हो जाएगी पाई r, तो पाई r लेंथ पे चार्ज हो जाएगा लेमडा इंटू पाई r। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच सेपरेशन ये है, D इज इक्वल टू 4r अपॉन पाई। तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू डी, Q की वैल्यू रख देते हैं लेमडा पाई r, और D की वैल्यू रखेंगे 4r अपॉन पाई। तो अपने पास ये आएगा 4 लेमडा r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डाइपोल मोमेंट माइनस Q से प्लस Q की ओर पॉइंट करेगा, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं P वेक्टर इज इक्वल टू 4 लेमडा r स्क्वायर जे कैप। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।